a person whose name is a revolution, जिनका सिर्फ नाम एक क्रांति है. जब मैं उस इंसान को यहाँ पर बुलाऊं तो मैं चाहूंगा स्टैंडिंग एविएशन में एक ऐसी अपलॉज हो, एक ऐसी अपलॉज हो जो आज तक ना हुई हो, एक ऐसी अपलॉज हो जिसकी गूंज it should go directly to the US president that yes, a revolution of the Indians has started. और अब भारतीय लोगों ने भी सोच लिया है कि अब वो किसी और देश के लिए काम नहीं करेंगे, they work for the development of their own country. Please make way for the person who is none other than Mr. Josh Machine, Mr. Rahul. It has been a long journey. I reached and I broke many records. People still are not able to match up. मेरा नाम राहुल वालिया है. Wonderful! Again would say, by the grace of Almighty, this journey was very beautiful. आप में से हर एक युवक का सपना होगा कि जिंदगी में उस लेवल तक वो जाएं जहां पर सफलता खुद दौड़कर उनके पीछे भागे. मगर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ हुआ करता है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं इम्प्रैक्टिकल बनूं तो शायद मैं सिर्फ सपनों की नगरी में खोकर रह जाऊं. बट आई मेड माई सिंगल ड्रीम कम ट्रू. आई वर्कड हार्ड. प्रैक्टिकली स्पीकिंग जेंटलमैन, एनीबडी हु सेज दैट आई वाज, आई एम सॉरी इफ यू आर सेइंग दैट यू वर, तो शायद कहीं ना कहीं था. आपको यह बात समझनी है कि आज क्या है. मे बी दैट ह्यूज पार्टिसिपेशन हैज बीन गिवन बाय मिस्टर दिवाकर ध्यानी ऑन स्टेज, concerned as technicals, but somehow after the technicals everybody is concerned with monetary terms too. Am I right or not? Yes, sir. Everybody agreed? Yes, sir. आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी स्टेज पर और प्लेटफॉर्म पे पैसा एक साधन है? Yes or no? Yes, sir. I may deny many things. मैं बहुत सारी बातों को दुत्कार सकता हूं आपके सामने. हाँ चलो यार आप बोलते हो मैं बोलता हूं. But one day it will come over you when you yourself would say कि सर आप सही थे, मैं गलत निकला. एक बहुत बड़ा इंसान बनने की प्रबल इच्छा थी मेरे में. आजकल के युवकों में प्रबल इच्छा कुछ अलग तरीके से दिखी जाती है. लाइक दे आर सिटिंग इन रेस्टोरेंट और बार हैविंग 2 shots of tequila and saying, ओए प्रबल इच्छा जागी. एंड साथ वाला बोलता नहीं यार अभी तो 2 ही हूं, क्या बात करते. प्रैक्टिकली टॉकिंग सो माई एज वॉज ओनली 18. इफ आई गो प्रायर टू 16 साल की उम्र में भी अपने अंदर इतना जज्बा लेकर हर बार माँ बाप को बुला करता था, नहीं आई हैव टू डू समथिंग माई ऑन. यू कैन नॉट इमेजिन अ बॉय हु वाज रेडी टू लीव स्टडी एट 9th class standard suddenly was motivated by doing the business by his own. Completed 10th class, started giving tuitions. 11th class, started giving tuitions. Continued till 12th. At the end of 12th, one son of assistant commissioner was giving one wonderful presentation on the stage. Very deeply and profoundly listened him. With heard. कुछ बनना चाहता था, बहुत ध्यान से सुनता था हर किसी को. मजाक नहीं उड़ाता था कभी भी. रीजन क्योंकि एक दिन वो मेरे साथ हो गया तो शायद मैं भुगतूंगा. That's why. Every time listened very carefully.
पता नहीं उसकी बातें कुछ ज्यादा अच्छी लगी। यू टेल मी। मेरे कॉलेज में 3 ग्रुप थे, कॉलेज में, घर में और सोसाइटीज में। पहला ग्रुप जो मेरे कॉलेज में सिर्फ कैंटीन में बैठकर बड़ी बड़ी बातें किया करता था, मगर हकीकत में उनके कार्य बड़े नहीं थे। पहला ग्रुप। सेकंड ग्रुप जो मेरे घर के आसपास रहकर रोज शाम को मेरे घर के बाहर आकर हॉर्न बजाता था और बोलता था चला घूमने चले मार्केट्स में। थर्ड ग्रुप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक को मिलते हैं अलग अलग फ्रेंड्स, उसमें से कुछ लोग जो महाराजा अग्रसेन कॉलेज में इंजीनियरिंग करते हुए मिले और उन्होंने एक बात सिखाई कि इससे पहले कि बाल सफेद हो, बिफोर द हेयर गो ग्रे, लेट्स डू समथिंग। सपनों को उम्मीद से पहले पूरा करते हैं, इससे पहले कि माँ बाप को एहसास हो कि हम बड़े हो जाए। इन तीनों में से कौन से ग्रुप का साथ मुझे देना चाहिए था? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। थर्ड वन। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला होगा थर्ड वन। मे भी कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर सेकंड वन। मे भी कुछ लोग सर फर्स्ट वन ज्यादा बेटर थे सर, कम से कम बातें तो किया करते थे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप में से कितने लोग, आप बताएं, जब आपका बॉस, आपको भी मालूम है जॉब मार्केट समहाउ आफ्टर एवरी 6 months इज गेटिंग स्टेगनेंट, यस और नो? हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ उछाल और ढलाव आता है, आप भी ये बात मानते हैं। बट आप में से कितने लोग ये लाइन बोले जाने पर जब बॉस बोलेगा यू आर फायर्ड तो आप खुश होते हो, अरे वाह यार थैंक यू, यही बात तो सुननी थी आपसे ना। आई एम हैप्पी, आई एम लीविंग जॉब। नो, रादर आप ये बात सोचोगे मैं फायर्ड हो गया, मुझे दूसरी जॉब कब मिलेगी? आप डर जाते हैं। वाई? क्योंकि आपने इस लायक अपने आप को कभी बनाया नहीं। अगर कोई कंपनी आपको लात मारती है तो यू आर बाउंड टू बिकेट। वाई? टेल मी वन रीजन। आप भूल जाते हैं जेंटलमैन, एक समय था किसी ऑडिटोरियम में इसी तरह बैठकर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सवाल कैसे का था या क्यों का। उस समय एक ये बच्चा जिसने 19 साल 2 महीने की उम्र में ये बात एक्सेप्ट की थी कि सवाल क्यों का है सर, क्योंकि क्यों आ गया तो कैसे तो मैं निकाल ही लूंगा सर। वंडरफुल।